कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र इकाई 1 चल रहा है। इकाई 1 के अंतर्गत अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत। आज हम आपको आहरण पर ब्याज की गणना कैसे किया जाता है यह सिखाएंगे। यदि संलेख में आहरण पर ब्याज लेने का प्रावधान हो तो आहरण पर ब्याज विभिन्न स्थितियों में निम्न प्रकार से लगाया जा सकता है। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि संलेख में यदि आहरण पर ब्याज लेने के लिए कहा गया है, अर्थात इनके बीच प्रावधान हुआ है, निश्चय किया गया है आहरण पर ब्याज लिया जाएगा, तभी हम ब्याज की गणना करेंगे। अन्यथा साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे जब प्रत्येक माह एक निश्चित राशि आहरित किया जाए, एक निश्चित राशि, इस पर आप ध्यान देंगे। इसके लिए यहाँ पर कुछ स्थितियाँ बताया गया है। पहला स्थिति यहाँ पर है जब प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करते हो। साझेदारों के द्वारा जब प्रत्येक माह के प्रारंभ में एक निश्चित राशि आहरित किया जाता है, तो ऐसी स्थिति यदि है तो हम आहरण पर ब्याज की गणना 6.5 माह के लिए करेंगे। दूसरा स्थिति है जब प्रत्येक माह के अंत में आहरण करते हो, तो प्रत्येक माह के अंत में आहरण करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम 5.5 माह का आहरण पर ब्याज राशि गणना करेंगे। तीसरी स्थिति है जब प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करते हो, प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करते हो, तो जब ऐसी स्थिति है तो हम 6 माह के लिए आहरण पर ब्याज की राशि की गणना करेंगे। जब प्रत्येक माह एक निश्चित राशि साझेदारों के द्वारा आहरण किया जाता है, तब इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और इस फार्मूला को उपयोग करके हम आसानी से आहरण पर ब्याज की राशि निकाल सकते हैं। आहरण पर ब्याज वर्ष में कुल आहरण, वर्ष में साझेदारों के द्वारा की गई कुल आहरण की राशि को यहाँ पर लिखेंगे, गुणित दर गुणित औसत अवधि बटे 100 गुणित 12। इस प्रकार से यहाँ पर औसत अवधि शब्द आया, तो औसत अवधि यहाँ पर जो निकाला गया 6.5 माह, 5.5 माह और 6 माह, यह औसत अवधि है। और यह औसत अवधि कैसे निकाला गया है इसका स्पष्टीकरण हम आपको करके समझाएंगे। पहली स्थिति जब प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करते हो, तो यहाँ पर औसत अवधि निकाला गया है 6.5 माह। इसे हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कोई साझेदार प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को, अर्थात 1 जनवरी को रुपए आहरण किए, फिर इसी प्रकार से 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को, इस प्रकार से प्रत्येक माह के प्रथम तिथि को आहरण करते जाएंगे और अंत में 1 दिसंबर को राशि आहरण करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जनवरी में जो आहरित की गई राशि है, इस पर 12 माह का ब्याज लेंगे तथा 1 दिसंबर को आहरित की गई राशि पर हम 1 माह का ब्याज लेंगे। 1 माह औसत अवधि निकालेंगे, अर्थात इसे हम 2 से भाग कर देंगे। 12 और 1 13 माह, 13 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 6 के 12 और 2 पंचे 10। इस प्रकार से 6.5 माह अर्थात 6.5 माह, इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 सही 1/2 माह। अर्थात यदि प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरण करते हैं तो कुल आहरण पर हम 6.5 महीने का ब्याज लेंगे। तो दूसरी स्थिति के लिए हम ध्यान देंगे प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को। जैसे जनवरी है, जनवरी का अंतिम तिथि 31 जनवरी को, इसने 31 जनवरी को आहरण किया। इस प्रकार से फरवरी लास्ट फरवरी को,
लास्ट मार्च को, लास्ट अप्रैल को, इस प्रकार से प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को आहरण करते आएंगे और अंत में दिसंबर, लास्ट दिसंबर को आहरण करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे प्रथम आहरण 31 जनवरी को किया गया, अर्थात जनवरी का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो फरवरी से जब गिनते आएंगे तो प्रथम आहरण की अवधि होता है 11 माह। फरवरी से हम दिसंबर तक गिनेंगे तो यह होगा 11 माह। 11 माह हुआ। अंतिम आहरण की अवधि 31 दिसंबर को किया गया, दिसंबर समाप्त हो गया, अर्थात अंतिम आहरण की राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो यह होता है 11 माह। 11 को हम 2 से भाग करेंगे औसत अवधि निकालने के लिए, तो इस प्रकार से आता है 5.5 अर्थात 5.5 माह। तो इस प्रकार से औसत अवधि होगा 5 सही 1/2 माह के लिए हम ब्याज लगाएंगे दूसरी स्थिति के लिए। अब हम तीसरी स्थिति पर ध्यान देंगे। जब प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करते हो, जब प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करते हो तो 6 माह के लिए लगाया जाता है। इसको इस प्रकार से स्पष्ट करेंगे। तीसरी स्थिति के लिए प्रत्येक माह के मध्य अर्थात प्रथम माह जनवरी है, जनवरी में वह 15 तारीख को आहरण करता है, तो फरवरी में 15 फरवरी को, इस प्रकार से प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करते जाएंगे और अंतिम आहरण की अवधि दिसंबर में होगा। दिसंबर माह में यह 15 तारीख को आहरण करेंगे। अब हम माह की संख्या ज्ञात करते हैं। जनवरी में 15 तारीख को निकाला गया, अर्थात इसके पहले 1 से 14 तक अर्थात 15 दिन का ब्याज नहीं लगेगा। तो जनवरी में आधा महीने का, फिर उसके बाद फरवरी से दिसंबर तक 11.5 माह। तो इस प्रकार से प्रथम आहरण की अवधि होगा 11.5 माह। अब यहाँ पर हम अंतिम आहरण की अवधि की गणना करेंगे। तो अंतिम आहरण 15 दिसंबर को किया गया। 15 दिसंबर के बाद अर्थात 15 दिन का आहरण पर ब्याज की राशि गणना करेंगे, अर्थात यह होगा आधा माह। आधा माह इसे हम 0.5 लिख सकते हैं। इसको हम जोड़ेंगे तो यह होता है 12। औसत अवधि निकालने के लिए इसे हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करते हैं तो यह आता है 2 × 6 = 12 अर्थात 6 माह। तो तीसरी स्थिति में जब वर्ष के प्रत्येक माह के मध्य में आहरण करते हैं तो अब हम आहरण की गई राशि पर, आहरण की गई कुल राशि पर 6 माह का ब्याज निकालेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक स्थिति में आहरण पर ब्याज की गणना किया जाता है। इसे आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और इसके बाद इसी से संबंधित आपको क्रियात्मक प्रश्न समझाएंगे, तब आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा।